वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है अफान। मेरा नाम है मंसूर। सो गाइस, हमने तो बहुत ये सुना है कि यार काफी ये जो एलियन मस्क है ये कह रहा था कि मैं तब आऊंगा कि मैं चाइना से बसेस लेके आऊंगा और सारा कुछ ना, तो तब मैं भारत आऊंगा जब मैं ये इतना हो जाऊंगा। तो वो वैसे बोल रहा था, लेकिन जब से ये टाटा कंपनी निकली है ना भाई, ये इलेक्ट्रिक बस और सारा कुछ इतना तेजी से ये काम चला रही है ना, सब कुछ सब कुछ बना रहा है भाई, और बहुत छा रहा है भाई इस टाइम पे। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे भाई, बहुत ही कमाल की ये वीडियो होने लगी है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उम्मीद करते हैं आप सब भाइयों को हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। तो इसको ओरिजिनल लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो बिना किसी देरी के काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, टाटा कंपनी का भारत को विकसित करने में जो योगदान है उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि भारत अब जल्द ही टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे उन्नत देश जापान तक पहुंच ही जाएगा। बिल्कुल, इस बात को और भी पक्का कर दिया है टाटा और जापान की साझेदारी ने। दोस्तों, टाटा मोटर्स ही नहीं बल्कि टाटा के हर छोटे बड़े प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियां केवल भारत में नहीं बल्कि 140 देशों में लोगों की जरूरत 140 देशों में भाई सबसे पहला उद्देश्य होता है देश को डेवलप्ड विकसित बनाने में अपना योगदान देना। और अब टाटा कंपनी जितने भी प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है उनसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में तहलका मचने वाला है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में जापान की टेक्नोलॉजी लाने की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। साथ ही टाटा मोटर्स अब एक ऐसी कार लॉन्च करने वाली है जो विश्व की सबसे उन्नत कंपनी टेस्ला को टक्कर देगी। अभी तक तो टेस्ला को मारेगी जापान को ना, यही समझ बस तेजी से आगे बढ़ती रही तो शायद टेस्ला का भारत में एंट्री करने का कोई फायदा नहीं होगा। दोस्तों, अच्छा, आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं टाटा और जापान ने कौन सी टेक्नोलॉजी के लिए हाथ मिला है। टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स के नए बैटरी वाले ट्रक में क्या हो गया है और बैटरी वाले भाई वाली है टाटा मोटर्स जिससे टेस्ला वाले भैया की रातों की नींद उड़ गई है। दोस्तों, सबसे पहले आपके सब्र का इम्तिहान न लेते हुए बात करते हैं टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स के द्वारा बनाए गए बैटरी वाले ट्रक की। बैटरी वाला कहा जा रहा है, मगर इसका नाम बैटरी वाला ट्रक नहीं है। इसका नाम है टाटा एस ईवी इलेक्ट्रिक कार्गो मिनी ट्रक। हम बड़ा कॉम्प्लेक्स है पर है तो बैटरी वाला ही ट्रक है। इसके फीचर जानने के बाद ट्रक को लेकर आपकी मानसिकता ही बदल जाएगी। दोस्तों, ये ट्रक टाटा एस की रेंज में ही लॉन्च किया गया है। एस 17 साल से इस कंपनी के सबसे सफल कमर्शियल व्हीकल्स में से एक रहा है। आंकड़े तो ये भी दर्शाते हैं कि पूरे भारत में कमर्शियल व्हीकल्स के क्षेत्र में टाटा मोटर्स के एस रेंज का लगभग 70% योगदान रहा है। शायद अब ये योगदान और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। दोस्तों, टाटा एस ईवी इलेक्ट्रिक कार्गो मिनी ट्रक में 36 bhp पावर जनरेट करने वाली इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है। साथ ही 21.3 किलोवाट पर आवर क्षमता का बैटरी पैक प्रोवाइड किया गया है। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल फास्ट चार्जिंग ऑप्शन के साथ आया है। इसे चार्ज होने में 8 से 10 घंटे नहीं केवल 2 घंटे लगेंगे। ट्रक सिंगल चार्ज में 154 किलोमीटर की सर्टिफाइड रेंज देगा। दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भारत में ज्यादा सफल नहीं रह पाए हैं क्योंकि इनकी लिथियम आयन बैटरी विदेशों से मंगवाई जाती है। इसलिए टाटा ने अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सुधार करने और उसे भारत की जरूरत के अनुकूल बनाने को ही अपना उद्देश्य बना लिया है, टारगेट बना लिया है। इस ट्रक को भी बहुत सारे सुधारों के साथ लॉन्च किया गया है। इसमें एडवांस्ड बैटरी कूलिंग सिस्टम भी है। आपने बैटरी में आग लग जाती है, ये सब चीजें जो होती है एक होती है, पर इससे चक्कर में पड़ जाती है पूरी इंडस्ट्री। ऐसा नहीं है कि हर कार में जो ये बैटरी वाली होती है उसमें आग लग जाती है, लेकिन फिर भी टाटा वालों ने एडवांस बैटरी कूलिंग सिस्टम इजाद करके शुरू कर दिया। साथ ही रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम के साथ आता है। दोस्तों, लॉन्च से पहले ही इस ट्रक के लिए 39,000 से भी ज्यादा यूनिट्स के ऑर्डर एडवांस में मिल चुके हैं। मतलब समझ रहे एडवांस में की जरूरतों के हिसाब से वाहन बनाने के अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए टाटा ने जापान की टेक्नोलॉजी को चुना है। इसके लिए टाटा मोटर्स लिमिटेड और जापानीज चिप मेकर कंपनी रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्प ने आपस में साझेदारी की है। ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सेमीकंडक्टर रिसोर्सेज के डिजाइन, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन के लिए की गई है। रेनेसास के स्टेटमेंट के अनुसार ये कंपनी टाटा मोटर्स के वाहनों के ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स को विकसित करने में सहयोग करेगी। दोस्तों, हाईटेक उपकरणों में इस सेमीकंडक्टर चिप की मांग बहुत बढ़ गई है।
ये चिप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए इतनी जरूरी होती है जैसे कि जादूगर की जान एक तोते में बसी होती है, उसी तरह किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जान सेमीकंडक्टर चिप में बसी होती है। यही वो चिप है जिसका उत्पादन बढ़ाकर आज एक छोटा देश ताइवान भी विकसित देशों की सूची में आ खड़ा हुआ है। दोस्तों 2020 और 2021 में कई देशों को सेमीकंडक्टर चिप क्राइसिस भी फेस करना पड़ा था। भारत में भी इसकी शॉर्टेज की वजह से कार्स और व्हीकल्स की कीमत बहुत बढ़ गई थी। कार्स में सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल डिजिटल अप्लायंसेस और ऑटोमेटिक सिस्टम्स में होता है। टाटा मोटर्स और रेनेसांस इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्प ने एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम को विकास की राह पर आगे बढ़ाने के लिए साझेदारी की। अभी ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम क्या है बता दें आपको, वही ऑटो पायलट वाला हिसाब किताब जो हवाई जहाज़ों में रहता है, मतलब बटन दबाओ गाड़ी चल रही है अपने आप। भाई भारत में कितना सक्सेसफुल होगा तो टाइम बताएगा, लेकिन ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम के ऊपर ये जापानी कंपनी के साथ टाटा वाले काम बड़ा अच्छा कर रहे हैं। ये पार्टनरशिप वायरलेस नेटवर्क सॉल्यूशन के क्षेत्र में भी काम करने वाली है। इस साझेदारी के अंतर्गत 4G से 5G कम्युनिकेशन सिस्टम में काम आने वाली रेडियो यूनिट्स के लिए सेमीकंडक्टर सॉल्यूशंस के डिजाइन और डेवलपमेंट पर भी काम किया जाएगा। दोस्तों ये पार्टनरशिप भारत को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ाने वाला है, जिसमें सरकार भी पूरा योगदान देने वाली है, क्योंकि भारत के केंद्रीय परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ऑटोमोबाइल उद्योग को वादा किया है कि अगर ये कंपनियां हाइड्रोजन फ्यूल कार और व्हीकल्स के निर्माण पर काम करेंगी तो सरकार भी हर तरीके से इन कंपनियों की सहायता करेगी। टाटा मोटर्स भी एक फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम में भारत सरकार को अपना योगदान देना। इसके लिए टाटा मोटर्स ने इसरो और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस IISc के साथ कोलैबोरेट किया है। सन 2021 में टाटा मोटर्स को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हाइड्रोजन पर आधारित प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन यानी PEM फ्यूल सेल बसेस बनाने का टेंडर दिया था। आसान भाषा में तो हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली 15 बस बनाने का ऑर्डर टाटा मोटर्स को दिया गया था। इन हाइड्रोजन फ्यूल बसेस के परीक्षण के लिए टाटा मोटर्स ने गुजरात के सानंद में एक हाइड्रोजन डिस्पेंसिंग स्टेशन और एक टेस्ट ट्रैक भी बनाया है। टाटा मोटर्स का कहना है कि भविष्य में टाटा मोटर्स हाइड्रोजन फ्यूल वाले वाहनों को लोगों के लिए सबसे पसंदीदा बना देंगे। तो दोस्तों देखा आपने कैसे टाटा कंपनी भारत में टेक्नोलॉजी का विकास करने के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है। बिल्कुल यार। टाटा मोटर्स के सबसे बड़े प्रोजेक्ट के बारे में, ऐसा प्रोजेक्ट जो भारत में टेस्ला की एंट्री को और टेस्ला के व्हीकल्स की जरूरत को बेहद कम कर देगा। दोस्तों टाटा मोटर्स 2025 में अपनी ऑल न्यू इलेक्ट्रिक कार टाटा अविनिया लॉन्च करने वाली है, जिसमें टेस्ला कार्स की तरह ही ऑटोनोमस ड्राइविंग फीचर होगा। वो फीचर जिसकी वजह से भारतीय टेस्ला की कार्स की तरफ अच्छा भाई ये खुद चलेगी और टेस्ला की भारत में एंट्री को लेकर एक्साइटेड हो रहे थे। अगर यही फीचर उन्हें भारत में एक बेहतरीन डिजाइन के साथ मिल जाएगा तो शायद टेस्ला की भारत में एंट्री को लेकर उत्सुकता काफी हद तक कम हो जाएगी। दोस्तों ऑटोनोमस ड्राइविंग फीचर ऐसा फीचर है जिसमें कार बिना ड्राइवर के चल सकती है। इस टेक्नोलॉजी में तरह होते हैं, जैसे इस कार का मैप डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्ट होता है। कार में केवल सेलेक्ट करनी होती है कि पैसेंजर को कहाँ जाना है, इसके बाद रूट सिलेक्शन करना होता है और कार को इनपुट देने के लिए चारों तरफ कैमरे लगे होते हैं। कार में कई सेंसर लगे होते हैं जो सिग्नल रीड करते हैं और कार चलाने के रूल्स फॉलो करते हैं और ऑटोमेटिक हो जाएगा भाई पर चली जाती है गाड़ी। आपको ड्राइवर की जरूरत नहीं, खुद गाड़ी चलाने की जरूरत नहीं, गाड़ी ऑटोमेटिक चलेगी। इसी चक्कर में लोग टेस्ला के पीछे भाग रहे थे, क्योंकि टेस्ला ने इस पूरे सिस्टम को क्रैक कर लिया है। पर अब टाटा वालों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी और लॉन्च करने वाले हैं अपनी ऑटोनोमस ड्राइविंग फीचर वाली कार अविनिया। वैसे दोस्तों टेस्ला की ऑटोनोमस ड्राइविंग फीचर वाली इलेक्ट्रिक कार्स में कई हादसे होने के केसेस सामने आए, आपको बता दें। मगर टाटा मोटर्स के अनुसार उन्होंने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये कार तैयार की है। टाटा अविनिया को प्योर EV थर्ड जनरेशन आर्किटेक्चर के आधार पर तैयार किया गया है। इसमें लगी हुई सीट्स चारों तरफ घूम सकती है। फ्यूल चार्ज होने पर ये 500 किलोमीटर तक चल सकती है। इसका डिजाइन देखकर कोई भी पहली नजर में ही इसे खरीदना चाहेगा, मगर इसकी कीमत भी बहुत ज्यादा है। अब इसकी कीमत के 30 लाख से शुरू होने का अंदाजा लगाया जा रहा है, मगर जो भी अब भारत में ही विदेशी टेक्नोलॉजी पर इतना काम चल रहा है कि टेस्ला का तो शायद आपका क्या ख्याल है? दोस्तों ये जानकारी हमने इंटरनेट से प्राप्त की है, हमने केवल शैक्षणिक उद्देश्य से ये वीडियो बनाया है। आशा करते हैं आप इस वीडियो को इसी तरह से लेंगे। तो दोस्तों जरा सोच कर देखिए, आकर्षक डिजाइन वाला EV मिनी कार्गो ट्रक, भारत की अपनी सेमीकंडक्टर चिप, हाइड्रोजन फ्यूल बसें, टेस्ला मोटर्स को टक्कर देने वाला भारतीय कार टाटा अविनिया, ये भारत का उन्नत भविष्य नहीं तो और क्या है? आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या भारत टेक्नोलॉजी के मामले में जापान बनने की राह पर है? अगर ऐसा हुआ तो हर भारतीय को अपने भारतवासी होने पर और भी ज्यादा गर्व। बिल्कुल जितना इस जानकारी यार इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म हुई। तो यार आज हमने देखा यार दिल खुश हो गया भाई, दिल खुश हो गया यार। वो जो कंपनी है वो खुद कह रही कि आज हमारे साथ प्रोजेक्ट करो और दूसरा ये कि वो उन
जो कंपनी है जापान की जो है जापान कंपनी की है ना, कंपनी है वो उसने वो चीज छोड़ देगी 2025 में। यही बात है भाई। और ये वो ट्रक जो है ना, ये जो ट्रक है हाँ ट्रक का भाई बहुत 40,000 पहले से हो गई है। अभी लोगों ने देखा नहीं है क्या कैसे टाटा पे भाई ये बैटरी पे भाई बैटरी इतना पे कमाल चलेगी का। और ट्रक बैटरी पे चलाना बहुत हाँ मुश्किल बहुत है। मुश्किल है भाई। ये इसका हैवी इंजन होता है और सारा कुछ, लेकिन टाटा कंपनी इस तरह के ये बना लेती है ना कि यार लेवल हो जाता है भाई और इसका। अभी तक पूरी दुनिया पे नाम है ना टाटा कंपनी का पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया और ये में है चीजें भाई। जब बना रही हैं और ये कह रहे हैं कि महंगी होगी, यार ये बहुत सस्ती है आपकी, बहुत सस्ती है। 40,000 कितनी की है? 40 लाख बोल रहे 40 थे ना। लाख, हाँ 40 लाख बहुत कम है उससे यार। शुरू होगी और शुरू इससे ऊपर भी जाएगी। और ये गाड़ी कितने कमाल की थी, 50 खुद लाख चलती हो है जाए भाई। यार, 50 लाख हाँ। हो जाए आपके लिए, इतनी फ्यूचर बैटरी से चलने वाली और चारों तरफ घूमती है भाई और खुद ब खुद चलती है, खुद ब खुद चलती है, सेंसर हाँ। लगे हुए हैं। और 40,000 Satellite से कुछ भी connect नहीं होती है है, ना। 50,000 इसमें कुछ भी नहीं है यार। 50 लाख इंडिया के लिए, सॉरी 50 लाख तो यार बहुत कमाल का है यार। ये फ्यूचर बहुत सही बात है। कमाल कार है यार। यार हमें तो ये हमारी दिल और को टाटा ये जो यार है छू ना, गई है ये टाटा कंपनी। तो आपको ये कैसी लगी यार। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, ताकि हर आने वाली वीडियो अब तक जल्द से जल्द मिल सके। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।